Today we will start chapter 3rd, compound interest stage 2. यहाँ stage 1 and stage 2. Stage 1 था without using formulas. Stage 2 का मतलब with formulas. For class 9 for ICSE from Selina Concise. For session 2025-26, this is lecture number 1 of this chapter. तो इसमें सबसे पहले formulas. अमाउंट का जो फॉर्मूला प्रिंसिपल 1+r/100, सिर्फ 100 आर के नीचे है, 1 के नीचे नहीं है, की पावर टी. टी और एन. टी मीन्स टाइम इन ईयर्स, आर रेट पर एनम, मतलब टाइम इन ईयर्स, रेट पर एनम. पी मीन्स प्रिंसिपल. दीज आर द फॉर्मूलाज. उसके बाद बच्चे हमारे पास आया था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अगर उन्होंने दोनों चीजें फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट. इस वे से अमाउंट जो यहां से कैलकुलेट हो जाएगी वो आ जाएगी माइनस प्रिंसिपल. अब कंपाउंड इंटरेस्ट का वन मोर फॉर्मूला, पी 1+r/100 की पावर टी. मतलब यहां तक फॉर्मूला सेम है, बस एक बीच में स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, -1, दिस वन. ये है हमारा फॉर्मूला इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का. आया समझ बच्चे? इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल गया? यस सर. नाउ ये तो थे मेन फॉर्मूलाज. अब जब भी सेमी एनुअली बोल रहे वो, ये क्या किसके लिए है? एनुअली के लिए, पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली. जब सेमी एनुअली और वी कैन से हाफ ईयरली बोलते हैं, एट दैट टाइम टाइम जो ईयर्स में होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर मंथ में गिवन होगा, सपोज 5 मंथ गिवन है, तो 5/12 कर देंगे, पहले ईयर में चेंज हो जाएगा ये, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई. समझे बच्चे? रेट जो पर एनम में होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, किस में आ जाएगा वो? सेमी एनुअली में आ जाएगा. ये चीजें, और उसके बाद फॉर्मूला ये सेम. क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4. उस टाइम जो है ईयर में जो होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मंथ में होगा वैसे सेम, 12 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. और रेट को जो पर एनम में रेट होगा उसको 4 से डिवाइड करके हमारे पास क्वार्टरली आ जाएगा रेट. ये फॉर्मूला. उसके बाद फॉर्मूलाज वही सेम जो यहाँ पे यूज किए हैं वही यूज होंगे. इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट है, सेकंड ईयर के लिए डिफरेंट है, थर्ड ईयर के लिए डिफरेंट है. सपोज R1 फर्स्ट ईयर के लिए, R2 सेकंड ईयर के लिए, R3 थर्ड ईयर के लिए, एंड सो ऑन. तो उस टाइम जो अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? P 1+r1/100, नेक्स्ट ब्रैकेट मतलब बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई. 1+r2/100, नेक्स्ट ब्रैकेट 1+r3/100. These are the formulas for amount. और वही कंपाउंड इंटरेस्ट का वही सेम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है बच्चे? मतलब इसमें हमेशा पहले अमाउंट ही फाइंड करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकालेंगे जब भी सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो.
अब एक प्रॉब्लम आती है टाइम इन फ्रैक्शन। टाइम जब फ्रैक्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल 1000 दिया है, टाइम हमें दिया है 3.5 ईयर, रेट कुछ भी ले लो, 10% पर एनम ले लिया। उस टाइम जो अमाउंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो क्या करेंगे। टाइम के यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, इंटीग्रल एंड रैशनल। 3 इंटीजर है, उसके साथ 1/2 फ्रैक्शन पार्ट है। तो फॉर्मूला पी 1+r/100 की पावर इंटीग्रल पार्ट, एक नेक्स्ट ब्रैकेट लेनी है, 1+r/100, 1+r/100, जो इसका रैशनल पार्ट है ना हाफ, वो यहां पे मल्टीप्लाई कर देना। यहां 1/3 होगा तो 1/3, 3/2 होगा, 4 होगा तो 3/4 आ जाएगा रेट के साथ, और पावर 1 कर देनी है। इस पॉइंट को ध्यान से समझो। जब भी टाइम फ्रैक्शन में होगा, मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया है। प्रिंसिपल है, टाइम 3.5 ईयर ले लिया मैंने, रेट 10% ले लिया। अमाउंट प्रिंसिपल जो भी वैल्यू होगी वो हम फिल करेंगे, ब्रैकेट 1+r/100, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, 3 है इंटीग्रल पार्ट, वो पावर में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट आएगी, 1+r/100 लिखेंगे, और जो इसका रैशनल पार्ट है टाइम का, वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां कुछ भी होगा जो रैशनल पार्ट, वो यहां पे मल्टीप्लाई होगा, पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान से याद रखना। फिर से देख लो, अमाउंट का फॉर्मूला पी 1+r/100 की पावर टी। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं, और सीधा ये भी यूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि पहले अमाउंट फाइंड करो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। उसके बाद सेमी एनुअली और हाफ ईयरली में टाइम को डबल कर देना है, जो ईयर में होगा। ये नहीं मंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मंथ को पहले अगर मंथ दिए हैं तो 12 से डिवाइड करके ईयर में चेंज होगा, इंटू 2 होगा। रेट पर एनम जो भी गिवन होगा उससे को 2 से डिवाइड करेंगे। क्वार्टरली में टाइम जो ईयर में होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई, और जो रेट होगा उसको 4 से डिवाइड। जब सक्सेसिव रेट्स दिए हो, फर्स्ट ईयर के लिए और है, सेकेंड ईयर के लिए और है, थर्ड ईयर के लिए और है, तो उस टाइम ये फॉर्मूला है पी 1+r1/100, 1+r2/100, 1+ एंड सो ऑन। पावर क्या होगी इन सबकी, 1। अगर सपोज रेट जो फर्स्ट रेट है वो 2 ईयर के लिए होगा, तो इसके ऊपर 2 आ जाएगी नेक्स्ट ब्रैकेट में, मतलब जो भी होगा वो आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का वही है सेम। टाइम इन फ्रैक्शन हो तो उस टाइम अमाउंट प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर, जो टाइम का इंटीग्रल पार्ट है, इंटीजर है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट 1+r/100 इंटू जो इसका रैशनल पार्ट है टाइम का, वो यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से ये चीज समझ लो, और पावर 1 आ जाएगी। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ये जो 100 है सिर्फ आर के नीचे है। अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे सबको? यस सर। अब एक चीज और, जब भी उन्होंने रिडक्शन बोला होगा, जैसे लास्ट लेक्चर में आए थे सम, मशीन की प्राइस रिड्यूस हो गई, रेट ऑफ रिडक्शन दिया होगा, उस टाइम जहां पे ये प्लस है वहां माइनस आ जाएगा। माइनस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। दीज आर द फॉर्मूलाज विच वी हैव यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A। सेकंड चैप्टर से ये ज्यादा इजी है, थर्ड चैप्टर में इजी है, सेकंड चैप्टर थोड़ा ज्यादा टफ था। टफ नहीं था एक्चुअल में, उसमें सम्स लेंदी थे, इसमें सम्स इतने लेंदी नहीं होंगे। ये रहा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
P सम लेंथ मतलब प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, पर एनम और पर ईयर इज सेम थिंग, N नंबर ऑफ ईयर्स, मैंने T लिया था, A एंड अमाउंट A। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? A इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर N। यस, ये करेक्ट है। A माइनस P नहीं हो सकता क्योंकि P नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई है। 1 - R/100 की पावर N नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इंक्रीज होगा, माइनस नहीं होगा। A माइनस P ये भी गलत है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। अब यहाँ पे सेकंड, इफ द letters used have usual meaning, R1%, R2% are the rate of interest for 2 consecutive years, consecutive और successive years, तब अमाउंट यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। ये फॉर्मूला आ जाएगा सेकंड वाला। अमाउंट P 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब सी पार्ट में क्या पूछ लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 in 2 years at 5% per annum is। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है किस पे? 6,000 पे, 2 years के लिए 5% पर एनम पे। बुरा हाल कर रखा है। Principal is given 6,000, time is given 2 years, rate is 5% per annum। पलक, मैं फॉर्मूला भूल गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि उन्होंने ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है तो अमाउंट फाइंड करने का जरूरत नहीं है। यस Yes, sir, 1 + rate/100 पी कौन, स्क्वायर। पी कहाँ पे आएगा? पी पहले आएगा कंपाउंड। फिर स्क्वायर ब्रैकेट, वन फिर प्लस राउंड ब्रैकेट, 1 + R/100 की पावर रेट, टी सॉरी, टाइम माइनस वन। 1। जिन्होंने फॉर्मूला नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लेना। टी 1 + R/100 की पावर टी -1। अब प्रिंसिपल यहाँ पे कितना गिवन है हमें? 6,000। सिंपली वी कैन टू फिल द वैल्यूज, रेट 5/100 की पावर टी इज 2 years -1। मेरी आदत है यहां पे मैं इसको कट करता हूं ऊपर नीचे। आप नहीं करना चाहते ना करो, पर ज्यादा बेटर है कि हम कट करें, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है कैलकुलेशन। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम 20, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 20 + 1 की पावर 2 -1। स्टेप बाय स्टेप, शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना, मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे 21/20 की पावर 2 -1, 6,000 एज लाइक 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 400 -1, 6,000, 400 is the LCM here, 441 minus 400, 6,000 into 41/400, 2 zeros कैंसिल हो गई, 4 से 15 पे आ गया, 15 ones are 15, 1 carry, 60, 61 rupee 615 is the compound interest. First option is the answer. C का first part is our answer. Next one, D part. A sum of money lent at 10% compound interest compounded yearly। देखो कंपाउंडेड ईयरली ऐसे हम ईच एंड एवरी सम में मेंशन होगा, बिकम रुपी दिस इन 2 years, इतनी बन जाती है 2 years में। द सम लेंट इज मतलब प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड। तो श्यान, यस व्हाट इज सर, 10%? रेट
टाइम 2 ईयर है. व्हाट इज दिस? 6050. तो प्रिंसिपल. नहीं बेटा, प्रिंसिपल तो फाइंड करना है हमें. देखो ये फिर से क्वेश्चन रीड करो. A sum of money lent at 10% compound interest compounded yearly become rupee this in 2 years. So this is not the principal. तो ये क्या होगा? अमाउंट होगा, क्योंकि बिकम उन्होंने ये लिखा है ना कि जो मनी है वो इतनी बन जाती है. ठीक है ना? एंड दिस इज द अमाउंट. सम लेंट इज प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड. Rate of interest is given 10% per annum. Time is 2 years. Amount is given rupees 6050. अब यहां पे हमने क्या करना है? अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है. तो श्यान, अमाउंट का क्या फॉर्मूला था? The amount equal to बोलो. sir, amount equal to P ब्रैकेट. P bracket 1 plus R by 100 यस. uh, पावर. up power n या फिर T. हाँ, मैंने टी लिखा है ना टाइम को, तो टी इज इक्वल टू 6050. देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जो चीजें गिवन थी वो लिख दी तीनों. अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला लिख दिया. प्रिंसिपल हमने यहां पे फाइंड करना है, तो पी अपने प्लेस पे वैसे ही रहेगा. 1 + r की वैल्यू 10/100 टाइम 2 ईयर. बुरा हाल कर रखा है मेरा. 10 इज द एलसीएम. 10 + 1. मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पे बच्चे कई क्या करते हैं, कटिंग नहीं करते, उससे उनकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है. अगर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे 110/100 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा आ जाएगा. यहाँ अगर कटिंग होती है तो कटिंग करनी है. 6050. 11/10 का होल स्क्वायर आएगा. मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा 121/100. ये समझ आ गया ना कैसे आया 121/100 श्यान? Yes sir. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल. 6050 जो 100 नीचे था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 121 था वो नीचे आ जाएगा. कटिंग करो. सीधा कट हो रहा है. 121 5 आर 605 होता है. तो प्रिंसिपल क्या आ गया हमारे पास? रुपी 15/200 5000. दिस इज आवर आंसर. कौन सा पार्ट हुआ फिर? फर्स्ट पार्ट इज द आंसर. समझ आया बेटा सबको? अब्दुल्ला, एयान, गुनगुन, कैफ, पलक. Yes sir. Yes, sir. ई पार्ट. on a certain sum on a certain sum the compound interest accrued in 1 year is 550. हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 550. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. सम इज, तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है. यस एयान, कैसे करेंगे? सर पहले हम लोग देखो व्हाट इज 550? इंटरेस्ट टाइम कितना गिवन है? 1 year रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है. 10. एक हमने सेकंड चैप्टर किया था ना, यस सर. तो वहां पे एक चीज समझाई थी मैंने. जो 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट है, चाहे वो कंपाउंड है चाहे सिंपल है, वो इक्वल होता है. अंडरस्टूड? यस सर. अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा के करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और पी इंटू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्यादा इजीली निकल जाएगा. अगर टाइम यहाँ पे 2 ईयर होता फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती. बट अभी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. हम रेट हमें गिवन है 10% पर एनम.
टाइम कितना गिवन है 1 ईयर, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है ₹550। तो यहां पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, निकल उससे भी जाएगा। अदरवाइज 1 ईयर है ना टाइम, तो हम P इंटू आर इंटू टी लगा सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा फिर। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, रेट 10 है, टाइम 1 है, अपॉन 100 इज इक्वल टू 550 और 500, सॉरी ये क्या हो गया, 550, जीरो कट हो गई, प्रिंसिपल 550, एक जीरो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस इज अवर आंसर 5500। तो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। समझ आया बच्चे ये? Yes, sir. मतलब टाइम 1 ईयर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर टाइम 2 ईयर होता तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते, हम दूसरा लगाते, कंपाउंड इंटरेस्ट का। एफ पार्ट, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ₹4,000 amounts to rupee this in 1 year at compound interest, compounded yearly rate of interest is, देखो 4,000 क्या है यहाँ पे, सर अमाउंट है तो 4,600 क्या है? सर, प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल ज्यादा होगा अमाउंट कम होगा, वेरी गुड अब्दुल्ला, प्रिंसिपल स्मॉलर होगा अमाउंट ज्यादा होगा। साफ साफ तो लिखा है उन्होंने कि ₹4,000 अमाउंट्स टू ₹4,600 इन 1 ईयर, मतलब दिस इज द प्रिंसिपल, दिस द अमाउंट, टाइम इज 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड। देखो प्रिंसिपल is ₹4,000, Yes, sir. time is given 1 year, amount is given ₹4,600। हमने कुछ नहीं करना, अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। अब्दुल्ला फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इक्वल्स टू 1 प्लस पी पी कौन लगाएगा? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट होल टी पावर टी इज टी 4,600। अब देखो यस प्रिंसिपल सर 4,000, कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज हमें गिवन है वो फिल कर देनी है। वन एज लाइक आर हमें नहीं मालूम, अपॉन 100 टाइम 1 ईयर इज 4,600। 1 प्लस आर ओवर 100 अपने प्लेस पे रहा। ये 4,000 क्या क्या करें हम, उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा? सर, डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में चला जाएगा, वेरी गुड। टू जीरोस कैंसल, ये 2 के टेबल पे कट किया, 23/20 आ गया हमारे पास। अब R/100 को अपने प्लेस पे रहने दो, 23/20 अपने प्लेस पे है। जो ये 1 है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो -1 जाएगा। R/100, यहाँ 20 एलसीएम आ गया, 23 माइनस 20, तो R/100 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3/20 आ गई। यस सर। R किसके इक्वल आएगा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अब्दुल्ला सर बताओ, आर कैलकुलेशन है। सर। 3/20 अपने प्लेस पे, यस सर। 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई। जाएगा, कट किया, 25/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 15% पर एनम, 15%। तो कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। समझ आया बच्चे? कुछ भी नहीं है, जो चीजें हमें गिवन थी वो तीनों लिख दी, अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू 4,600, फिर जो वैल्यूज पी और टी की वैल्यू गिवन थी वो फिल कर दी। आर फाइंड करना है तो ये वाली ब्रैकेट अपने प्लेस पे रहेगी, 4,000 नीचे चला गया, कटिंग किया, 23/20 बच गया। उसके बाद जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 1 पहले उस साइड जाके माइनस होगा, एलसीएम लेके ये आ गया, फिर 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। जो नेक्स्ट सम है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है। पलक, Yes, sir.
rupee 4,000 amount to rupee 5,017.60 in 2 months at compound interest compounded पर मंथ. यहाँ एनुअली का चक्कर ही खत्म कर दिया उन्होंने. टाइम मंथ में दे दिया और जो इंटरेस्ट भी कंपाउंड हो रहा है वो कंपाउंडेड पर मंथ हो रहा है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ इज principal is given, that is rupee 4,000. Time is given 2 months. Amount is given rupee 5017.60. अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला. पलक, फॉर्मूला इज Sir, amount is equal to bracket. पी. सर वो बोलना P 1 plus R upon 100 हाँ जी. T. इज 5017.60. अब प्रिंसिपल 4,000 है. रेट हमने फाइंड करना है. टाइम के प्लेस पे 2 आ जाएगा. यहां पे एक काम करो, जो डेसिमल है वो हटा लो. नीचे 100 आ गया. आ गया. अब ये जो ब्रैकेट है ये इस साइड ऐसी रहेगी. इसका मैं कुछ नहीं कर सकता. 501760 अपॉन 100. जो 4,000 है वो कहां चला गया? नीचे. एक जीरो कट कर दो. 4 के टेबल पे कट कर दो. 4 1 जा 4, 10 4 2 जा 8, 21 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 4 4. फिर से ये 4 के टेबल पे कट हो रहा है. 4 2 जा 8. क्या हो गया? हाँ, 250. 4 के 3 1 14 4 3 जा 12, 24 8. सॉरी 6. अब ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है. 1 2 5. यहाँ पे 1 2 1 जा 2, 11 5 2 जा 10, 13 6 2 जा 12 8. अब ये भी 2 पे टेबल पे कट हो रहा है. या 5 यहाँ पे 7 8 4. 1 प्लस r ओवर 100 की पावर 2 इज 784 अपॉन 125. 5 जा 625. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस साइड से r फाइंड करने वाला सम आएगा, लेफ्ट और राइट. लेफ्ट में पावर कितनी है पलक? सर 2. तो राइट में भी पावर 2 बनेगी ही बनेगी. 1 प्लस r ओवर 100 की पावर 2. 784 किसका स्क्वायर होता है पता है? नो सर. 28 का. 625 तो पता होगा. यस सर 25. हमेशा अगर यहाँ पावर 3 होती तो राइट साइड में कटिंग करने के बाद पावर 3 बननी बननी है कि जो भी नंबर आएगा. अगर यहाँ पावर 4 हो गई तो राइट साइड में भी कटिंग करने के बाद ऐसा नंबर आएगा जिसकी पावर 4 बनेगी बनेगी. कंपेयरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड्स को कंपेयर करो. लेफ्ट साइड में भी पावर 2 है, राइट साइड में भी पावर 2 है, तो 1 प्लस r ओवर 100 इसके इक्वल 28 अपॉन 25 के. उसके बाद r ओवर 100 28 बाई 25, 1 उस साइड जाके माइनस हो गया. r बाई 100, 25 इज द एलसीएम. 28 माइनस 25, 3 बाई 25.
आर की वैल्यू क्या आ गई 3/25 इंटू 100, 25 फोर्स आर, आर कितना आ गया 12%। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। आया समझ? पता चल गया बेटा? Yes, sir. इसके बाद हमारे मेन सम्स शुरू हो गए, अभी एमसीक्यू थे। सेकंड सम, हाँ जी गुनगुन, Yes, sir. find the amount and compound interest on rupee 12,000 in 3 year at 5% interest being compounded annually. Find the amount, अमाउंट हमने फाइंड करनी है, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है ऑन रुपी 12,000। तो 12,000 यहाँ पे क्या चीज है गुनगुन? Sir, principal, 3 year, time, 5%। rate. हमने अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो ये सम आपके लिए कुछ नहीं है। Yes, sir. तो चलो सेकंड सम, प्रिंसिपल हमें गिवन है रुपी 12,000, टाइम इज गिवन 3 years, रेट इज गिवन 5% पर एनम। ये छोटी छोटी चीजें, रुपीज, ईयर, पर एनम डालना मत भूलना, नहीं तो हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा। सारा कुछ सही करके भी गलती कर लोगे। देखो अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बोला है, तो पहले अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला Sir, P under bracket 1 plus R upon 100 bracket time. एक्चुअल में अभी मैं आपको ना बोलने का तरीका बताता हूँ, फॉर्मूला सब सुन लो। P इंटू थोड़ी स्पेस छोड़नी है टाइम में। देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, P इंटू 1 + R/100 की पावर T, ऐसे बोलते हैं, ब्रैकेट कभी नहीं बोलते। वो तो चलो हमें समझाने के लिए बोल देते हैं। प्रिंसिपल के प्लेस पे प्रिंसिपल की वैल्यू 1 + रेट इज 5/100, टाइम के प्लेस पे 3, इसको कट किया। 12,000 एज लाइक 20 इज द एलसीएम, 20 + 1 होल रेज टू पावर 3, 12,000, 21/20 की पावर 3, 12,000, 21 का क्यूब कितना होगा? Sir, 9,261. अपॉन 8,000। 800. 8,000, 3 zeros इस 3 जीरो से कट हो गई। 4 2s आर, 4 के टेबल पे यहाँ पे 3, पहले क्या करो मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब कट नहीं रहा 2, 3 1s आर 3, 3 6 आर 18, 1 कैरी, 6 1 7, 9 3 आर 27 अपॉन 2, 1 3 8 9 1.5। ये हमारा अमाउंट आ गया डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करना आता है ना गुनगुन? Yes, sir. ये हमारी अमाउंट आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 था, माइनस किया तो क्या आ जाएगा 1891.5, और साथ में रुपीज लगाना मत भूलना। तो ये दोनों आंसर हमारे आ गई, पहला आंसर ये रहा और दूसरा आंसर ये रहा। समझ आ गया बेटा? सिंपल था, सिंपली Yes. कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन तो मैं आपका सुधार नहीं सकता, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सुधर जाएगा। थर्ड सम, श्यान, Yes, sir. calculate the amount if rupee 15,000 is lent at compound interest for 2 years and the rate of successive years are 8 and 10% respectively. Calculate the amount,
अमाउंट हमने फाइंड करनी है। 15,000 क्या चीज है? The principal. is lent at compound interest for 2 year, time is 2 year, rate for successive years, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 8% पर एनम है, सेकंड ईयर के लिए 10%. पर एनम है। प्रिंसिपल इज रुपी 15,000, रेट 1 8% पर एनम, रेट 2 10% per annum, and time is 2 years. We have to find the amount. तो amount का formula, The principal into हाँ, 1 plus R1 by 100. की पावर, सर नहीं, पावर 1. हाँ, नहीं लगानी, ना लगाओ, पर ज्यादा बेटर है कि 1 लगा दो। 1 1 प्लस plus R2 by 100 upon पावर 1। सिंपली कैलकुलेट करना है। अभी देखो 15,000, 1 प्लस R1 की वैल्यू 8 है, 8/100, 1 प्लस 10/100। यहाँ पे 4 के लेवल पे कट कर दिया मैंने, 225, यहाँ 0 कट हो गई। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना है। शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना, उसमें मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं। 15,000 इंटू 27/25 इंटू 11/10। सबसे पहले तो ये जीरो का खात्मा कर दो, 0 से 0 कट कर दिया। 25 के लेवल पे ये पूरा पूरा कट हो रहा है। 25 6 150, साथ में एक 0। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। रफ वर्क में आप क्या करो, मल्टीप्लाई। पहले 11 6 660 हो गया, और 27 से 7 6 42, 4 कैरी, 42 and 12 54, 4 58, 5 12 5 17। तो रुपी 17,820, दिस इज द अमाउंट। समझ गए बच्चे? मतलब सिंपल सा फंडा है। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो 50% सम तो आपका वैसे ही हो गया। ठीक है। अब देखो, जैसे सक्सेसिव रेट वाला था, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट ही है, फिर तो कुछ भी नहीं। सर हाँ जी। सर आप 1500 को 25 से कैंसिल आउट किया सर, गलत लग रहा है। नहीं बेटा, सर वहां पे फिर 3 होगा ना, 5 क्यों 3 3 होगा? 50. 5 पे कट नहीं किया बेटा मैंने, 25 के लेवल पे कट किया है। ओके सर. 25 6 150 होता है ना बेटा, और एक साथ में 0। अगर आप 5 के लेवल पे कट करते ना, पहले 5 आता फिर 5 से कट करते, मैंने सीधा 25 के लेवल पे कट किया है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सम, सेम। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले सम में अमाउंट पूछा था, इसमें क्या पूछ लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्योर्ड ऑन 6,000 in 3 years compounded yearly if the rate of interest successive years are 5 8 and 10. Yes, Kev, what is 6,000 here? Sir, principal. Time 3 3 years. years. What is 5%? Sir, rate 1, 8%? rate 2, And 10%? rate 3. Yes. And we have to find the compound interest. तो पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। फोर्थ सम में सीधा मैं अमाउंट का फॉर्मूला ही लिख रहा हूं बेटा, कि टाइम ना वेस्ट करूं मैं। 1 प्लस R1 ओवर 100 की पावर 1, 1 प्लस R2 अपॉन 100 की पावर 1, 1 प्लस R3 अपॉन 100 की पावर 1। प्रिंसिपल इज गिवन हियर 6,000, rate 1 is given 5, rate 2 is given 8, rate 3 is given 10। 20, यहाँ पे 4 के लेवल पे कट किया, यहाँ 0 कट हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना, एलसीएम में मिस्टेक खा जाओगे।
बच्चे क्या है, कई बार जल्दीबाजी में 20+1 सीधा 21 लिख देते हैं, सही है वो, बट कई बार क्या होता है मिस्टर 1 ही ऐड कर देते हैं, 1+1 2 कर देते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप। एक जीरो कट हो गई, दूसरी जीरो कट हो गई, 2 से कट किया 30 आ गया, 5 यहाँ पे 6 आ गया। कर लोगे बेटा अब इसके बाद? ये करूं कैलकुलेशन? बोलो। कर लेंगे सर। जो उसके बाद उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, जो अमाउंट यहां से आएगा वो माइनस प्रिंसिपल 6000, उसको कैलकुलेट करना है। हो जाएगा पलक, गुनगुन? यस सर। Yes, sir. फिफ्थ सम। एयान, Yes, sir. what sum of money will amount to rupee 5445 in 2 year at 10% per annum compounded interest? What is 5445? Sir, interest. नहीं बेटा, what sum of money will amount to, ये क्या है, साफ तो लिखा है यान, Sir, this is the amount. amount, 2 years is the time, 10% is the Rate. rate, and what we have to find? Sum Sum. means principal. देखो, टाइम 2 ईयर गिवन है, रेट हमें 10% पर एनम गिवन है, अमाउंट 5445 गिवन है। अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला, एयान क्या फॉर्मूला होता है? Sir, P into 1 plus R by 100 raised to the power n. टी, मैं टी ले रहा हूं ना, तो टी लिखना है। अगर आप यहां पे एन लोगे तो एन लिख देना। प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड अपने प्लेस पे, 1 प्लस आर इज 10 बाई 100, टाइम इज 2, 5445। प्रिंसिपल 10 is the LCM, 10 plus 1 whole raised to power 2, 5445. P 11 upon 10 raised to power 2, 5445. P 5445। अब मैं देखो इसको 121 नहीं लिख रहा, मैं थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा रहा हूं कि मुझे कटिंग करने में इजी हो जाए। 11 का स्क्वायर था तो मैंने 11 2 टाइम नीचे ले गया, 10 का स्क्वायर था 10 2 टाइम ऊपर आ गया, पूरा पूरा कट हो जाएगा ये। 11 4 जा 44, 104 9 5, ये भी कट हो रहा है 4 5। प्रिंसिपल 45 इंटू 10 इंटू 10 रुपी 4500 इज द प्रिंसिपल। दिस इज अवर आंसर। समझ आया बच्चे? फिफ्थ सम। Yes, sir. सिक्स सम, पलक। यस सर। On what sum of money will the compound interest for 2 years at 5% per annum is rupee this? Time is 2 year, rate is 5%. What is this? सर दिस इज अमाउंट। भूख लगी है? सर कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, दोनों में से कुछ तो होगा ही, है ना? साफ तो लिखा है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड किया करो पलक। ऑन Yes. व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, साफ लिखा है ना, फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज दिस। पर एनम अमाउंट्स में मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये अमाउंट ये मत समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट इतनी है, ठीक है? समझे? यस सर। Principal we have to find, rate is given 5% per annum, time is given 2 years, 2 years. Now compound interest is given rupee 768.75। ये जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में बोल दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतने रेट पे इतने टाइम के
इतनी अमाउंट बन जाती है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट वाला देख लेते हैं, अमाउंट टू दिस, कि ये अमाउंट है। नहीं, पूरी लाइन को रीड करना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सर P इंटू 1 + R/100 की पावर T -1। हाँ, इज 768.75। अब प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। 1 प्लस रेट हमें 5 गिवन है, 5/100, टाइम हमें 2 गिवन है, -1, 76875/100। प्रिंसिपल, देखो मैंने पहले बोला है, मेरी आदत है मैं कट करूंगा ही करूंगा। 20+1 21/20। मैंने शॉर्टकट मार दिया यहाँ पे, आपने शॉर्टकट नहीं मारना। प्रिंसिपल, यहाँ पे भी मैंने शॉर्टकट मार दिया, एलसीएम लेके 441 - 400 41 आएगा, एक्सेप्ट में यहाँ पे खा गया। प्रिंसिपल 76875/100, 400 ऊपर चला जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा, जीरोस कट हो गई, ये पूरा पूरा कट होना चाहिए। कर लोगे कटिंग, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, इसको कटिंग करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया समझ? 6 सम समझ आया बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 7 सम। Find the sum on which the compound interest for 3 year 10% per annum amount to this। फिर से हमें क्या गिवन है ये? गुनगुन, कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल फाइंड करना है, सेम 6 सम जैसा। कर लोगे? यस सर। 8 sum। At what rate percent per annum will ₹6,000 amount to rupee this in 2 years when interest is compounded annually? Gungun, what is 6,000? सर प्रिंसिपल। Amounts to what is this? सर अमाउंट। 2 year time, Time. rate we have to find. Question number 8. Rate we have to find, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। प्रिंसिपल is ₹6,000, time 2 years, amount to ₹6,650। अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला 6615, प्रिंसिपल 6,000, 1 प्लस रेट हमने फाइंड करना है, टाइम 2 ईयर 6615, 1 प्लस R/100 की पावर 2 अपने प्लेस पे रहेगा, 6615/6000। कटिंग करो, 5 के टेबल पे कट कर दें पहले, कि 15 के टेबल पे कट कर दो सीधा। 400, 15 4s are 60, 15 4s are 60, 15 1s are 50, और कट नहीं होता। तो गुनगुन, लेफ्ट Yes. साइड में पावर कितनी है? सर 2। तो राइट साइड में हमारे पास आ गया 441/400। राइट साइड में कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर 2 बनेगी, क्या बनेगा बीच में, क्या आएगा? 441 किसका स्क्वायर है? गुनगुन, 441 is the square of which number? 21। And 400? सर 420। 20। सिंपली मैं पहले भी बताया था, जब भी इस टाइप का सम आएगा, जितनी लेफ्ट साइड में पावर होगी राइट साइड में उतनी पावर आएगी ही आएगी। कंपेयरिंग, यहाँ पे एक लाइन मेंशन करनी है, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। तो 1 प्लस R/100, देखो पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होंगे। बेस क्या है यहाँ पे? 1 प्लस R/100। यहाँ पे बेस क्या है? 21/20। सॉल्व कर लोगे आर की वैल्यू इसके बाद? यस सर। यान, श्यान, कैफ, अब्दुल्ला? Yes, sir.
Yes, sir. Ninth sum. What principal will amount to rupee 9,856 in 2 years if the rate of interest for successive year are this and this? अब प्रिंसिपल फाइंड करना है. Will amount to, this is the amount, time 2 year है, rate for successive year are this and this. Principal we have to find. Rate 1 10% per annum, rate 2 12% per annum. Amount is given rupee 9,856. अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100, 9856. Principal we have to find. R1 is given 10, 10 by 100. R2 is given 12, 12 by 100 is 9856. अब इसके बाद मैं नहीं करवाऊंगा, आप P की वैल्यू फाइंड करनी है, अपने आप करोगे. कैलकुलेशन पार्टी है. अब तो कटिंग करना, एलसीएम लेना, फिर उसके बाद नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म्स नीचे. हो जाएगा ना? यस सर. 10th sum. On a certain sum, the compound interest, ध्यान से लाइन को रीड किया करो. On a certain sum, the compound interest in 2 year amount to this. If the rate of for interest for successive year this, find the sum. The compound interest given है अब. On a certain sum, the compound interest in 2 year amounts to this. This is the compound interest, not the amount. क्वेश्चन को उन्होंने ना इतना ज्यादा उलझाया है कि बच्चे इसको अमाउंट समझ जाएं कि अमाउंट्स टू. सिर्फ इतना रीड करें, ये रीड मत करें. अगर पूरी लाइन रीड करते हैं तब हमें मीनिंग समझ आता है कि ये अमाउंट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 year अमाउंट्स टू दिस. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट इतनी है. रेट फॉर सक्सेसिव ईयर आर दिस एंड दिस. रुपी हम यहां पे एक काम करते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख लेते हैं और प्रिंसिपल को हम लेट कर लेते हैं ₹x. पी उस साइड जाके प्लस हो जाएगा. समझे बच्चे? तो इससे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा सम, क्योंकि अब हम अमाउंट का जब फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि 2 years के लिए सक्सेसिव है ना, तो अमाउंट नहीं, वो फॉर्मूला नहीं है. P 1 प्लस R1 ओवर 100, 1 प्लस R2 ओवर 100 किसके इक्वल 4240 प्लस x. प्रिंसिपल x 1 प्लस रेट 1 इज गिवन है हमें 10 and 15, 10 ओवर 100, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस 15 ओवर 100 किसके इक्वल 4240 प्लस x. 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पे 3, 20. यहाँ पे मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, 11/10 आ जाएगा. यहाँ शॉर्टकट मारा मैंने, 23/20 आएगा. आपने शॉर्टकट नहीं मारना, एलसीएम लेके पूरा ऊपर करना है. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. 11 3 33, 3 कैरी, 22 3 25 अपॉन 200. देखो ऊपर वाली टर्म x 11 और 23 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. नीचे 10 और 20 को किया, ये x को इस साइड लेके माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो x वाली टर्म्स एक साइड पे होनी चाहिए. 200 इज द एलसीएम. 253x माइनस 200x इज 4240. माइनस किया 53x अपॉन 200 इज 4240.
x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 4240 इंटू 200 अपॉन 53, पूरा पूरा कट हो रहा है, 16,000 रुपी। तो देयर फोर प्रिंसिपल इज दिस वन। समझ आया बच्चे ये सम? यस सर। अब मुझे इवनिंग का टाइम बताओ, कितने बजे लगानी है क्लास? जल्दी बोलो। आज क्या है, संडे है ना? इवनिंग नहीं, पहले ही लगा लो। 4 o'clock ठीक है? नो सर। क्यों? आज संडे है। हाँ सर, आज हो जाएगा। आज संडे है ना, संडे के कारण ही बोल रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है 4 o'clock में? नो सर। नो सर। यान, नो अब्दुल्ला, सर। कैफ, पलक, नो। गुनगुन। नो सर। चलो सर 4 लेकिन o'clock आज ही ना होगा बस 4 बजे? कल भी होगा, कल की भी कल? छुट्टी है। कल छुट्टी है स्कूल में। सुबह में भी होगा? हाँ जी, कल सुबह में भी हो। यही ठीक है टाइम जो, पे? हाँ इसी टाइम पे। ओके एक्चुअल सर। में जो 3-4 छुट्टियां बच गई ना, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बोला ही नहीं जा रहा था। ठीक है ना? चलो 4 o'clock बच्चे आगे करेंगे, मतलब ये 2 दिनों में हम चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके, ओके सर। चलो मिलते हैं फिर 4 o'clock। ओके बाय।